इराक के तानाशाह शासक सद्दाम हुसैन को जब जेल हुई और गिरफ्तारी के कुछ महीनों बाद उसे अदालत में पेश किया गया तो वो बहुत दुखी और गुस्से में था। जज ने जब गुस्से का कारण पूछा तो सद्दाम हुसैन ने कहा कि मुझे याद तक नहीं है मेरे कपड़े कितने दिन पहले धोए गए थे, मेरी जूतियां घिसकर टूट चुकी हैं, मुझे सिगरेट पीने तक की इजाजत नहीं है। जज ने दया दिखाते हुए कहा कि इनकी व्यवस्था सुधारी जाए, सिगरेट पीने की इजाजत दी और नए कपड़े और नई जूती दिलाई और कहा कि इन्हें कपड़े धोने दिए जाए। ये बात उसी सद्दाम हुसैन की हो रही है जिसके पास हजारों परफ्यूम, सैकड़ों सूट बूट और 1100 गाड़ियों का काफिला घर में खड़ा रहता था, जिस व्यक्ति ने अपनी मूछें रंगने के लिए 11 आदमियों की टीम रखी हुई थी, जो अब एक सिगरेट के लिए तरस रहा था। किसी टाइम उसका एक सिगार भी विदेशों से आता था, पीने का पानी फ्रेंच कंपनियों से आता था, कोट पैंट सिलने के लिए लंदन से दर्जी आकर नाप लेके जाते थे। और ये भी छोड़ो, उसने अपने कपड़े धोने के लिए बगदाद में खुद की रॉयल लॉन्ड्री स्थापित की थी, जिसके धोबी की हैसियत अच्छी खासी फौज के एक कर्नल जितनी थी। ये बातें सोचकर दिल घबरा जाता है कि एक बेताज बादशाह जो महलों में रहता था, किसी समय एक जेल के कमरे के एक कोने में खुद कपड़े धोते देखा गया। किसी के पतन की कितनी दर्दनाक घटना है ये। मेरा मानना है कि हर शासक या बड़े ओहदे के व्यक्ति के कमरे में वो खुद कपड़े धोते सद्दाम हुसैन की फोटो लगी रहे, ताकि वो रोज सोने से पहले उसे देखे और याद रखे कि इंसान आखिर इंसान ही है। बेशुमार दौलत और ऐशो आराम आ जाने से वो भगवान नहीं बन जाता। सत्ता के शिखर पर बैठा व्यक्ति भी एक दिन नीचे तो आएगा। दुनिया में कुछ परमानेंट नहीं है। हर व्यक्ति को अपने इस आराम से एक दिन बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे वो खुद के पैरों पर निकले या किसी के कंधों पर। सद्दाम हुसैन की एक कहानी हमें बताती है कि हमें अपना ऐशो आराम, धन दौलत का घमंड छोड़कर अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और याद रखना चाहिए कि ये दुनिया एक ऐसा पुल है जो एक दिन हमारे लिए टूट जाएगा।